और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वो है अवतल दर्पण में आपको आवर्धन सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। मतलब आवर्धन सूत्र को प्रूफ करना है और दर्पण है अवतल। अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र को प्रूफ करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। ये सबसे पहले एक अवतल दर्पण MN, एक अवतल दर्पण लिया गया है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है और AB जो है वक्रता केंद्र के बाहर एक वस्तु खड़ी है। ठीक है, इस वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है A' B' बनता है और ये C और F के बीच बन रहा है। एक बार फिर समझ लेते हैं। MN एक अवतल दर्पण लिया गया है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है और वक्रता केंद्र के बाहर AB एक वस्तु खड़ी है दर्पण के सामने। इस दर्पण के इस वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है A' B' ये C और F के बीच बनता है। हम जानते हैं कि ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और उसको V से लिखा जाएगा। उसी तरीके से ध्रुव से वस्तु के बीच के दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं और इसको U से लिखा जाता है। ठीक है, और ये दोनों ही जो है आपको नेगेटिव में लिया जाएगा। ये क्यों नेगेटिव होता है इसको चिन्ह परिपाटी जब पढ़ेंगे तो उसमें समझाया जाएगा। और यही बात यहाँ लिखा गया है कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, AB का वास्तविक प्रतिबिंब A' B' C और F के बीच बनता है। आपको प्रूफ करना है कि आवर्धन M बराबर, आवर्धन को स्मॉल m से लिखा जाता है। आवर्धन M बराबर H2/H' H2/H1 इज इक्वल टू -V/U। आपको बता दें कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है A' B' उसको H2 माना गया है और जो वस्तु की ऊंचाई है AB उसको H माना गया है। पहले यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहा है। एक त्रिभुज तो है ABP, ये बड़ा सा त्रिभुज आपको दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे AB और ये रहा P, ये सो जो है बड़ा सा एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ABP। आपको पेन से चला कर दिखलाते हैं। AB और ये P, ये एक बड़ा सा त्रिभुज आपको दिख गया ABP। हम एक तो ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है, और एक त्रिभुज छोटा सा दिख रहा होगा A' B' P, ये वाला त्रिभुज A' B' P। अब इन दोनों त्रिभुज को हमको पहले समरूप दिखलाना है। तो लिखते हैं त्रिभुज पहले बड़ा वाला ABP, त्रिभुज ABP तथा छोटा त्रिभुज A' B' P में त्रिभुज A' B' P में। ठीक है, अब दोनों में ध्यान से देखेंगे तो दोनों का एक एक कोण जो है वो 90 डिग्री है। बड़े त्रिभुज का एंगल A और छोटे त्रिभुज का एंगल A' दोनों 90 है। तो अब लिख सकते हैं कि कोण A जो है वो बराबर है कोण A' का, क्योंकि दोनों ही जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं। तो अब लिख दीजिए प्रत्येक 90 डिग्री। उसी तरीके से अगर ध्यान से देखेंगे तो बड़े त्रिभुज में कोण I जो है ये कोण I और छोटे त्रिभुज में कोण R आपस में बराबर होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। कोण I को लिख सकते हैं APB, ठीक है, और कोण R को लिख सकते हैं A'PB',
बी डैश, ये बराबर है और यहाँ वजह डाल दीजिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब जो है अगर दो त्रिभुज आपस में, दो त्रिभुज के दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABP ये समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज A डैश B डैश P का। और अगर त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, मतलब ये समानुपाती होते हैं। तो इसका अनुपात में इसका लंब लिया जाएगा A डैश B डैश और इसका लंब लिया जाएगा AB। ठीक है, पहले छोटा का लंब क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको आवर्धन का सूत्र प्रूफ करना है और आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे वस्तु का ऊंचाई। तो पहले प्रतिबिंब वाला काम लेंगे, तो यहाँ पहले लिया जाएगा A डैश B डैश, A डैश B डैश बाई वस्तु की ऊंचाई AB बराबर इसका आधार A डैश P और इसका आधार AP। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो A डैश B डैश है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब जो है प्रधान अक्ष के नीचे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रधान अक्ष के नीचे। और प्रधान अक्ष के नीचे जब बनेगा तो उसको माइनस में लिया जाएगा, इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को यहाँ क्या लेना है? माइनस में लेना है। तो लिखेंगे -h-h2 और वस्तु की ऊंचाई AB जो है वो प्रधान अक्ष के ऊपर है और प्रधान अक्ष के ऊपर को प्लस लेंगे और प्रधान अक्ष के नीचे को माइनस लिया जाएगा। जब चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे कल वाले क्लास में तो उसमें सारी बातें आराम से समझ में आ जाएंगी कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। अब इस शॉर्ट में समझ लीजिए कि अगर प्रधान अक्ष के नीचे है तो माइनस और प्रधान अक्ष के ऊपर है तो प्लस। प्रतिबिंब हमारा प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए माइनस लेंगे और वस्तु जो है प्रधान अक्ष के ऊपर खड़ी है इसलिए उसको प्लस लिया जाएगा। तो A डैश B डैश जो हमारा था H2 वो माइनस क्यों हुआ? क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे था, जबकि AB जो है ये वस्तु की ऊंचाई है और वस्तु कहाँ खड़ी है? प्रधान अक्ष के ऊपर, इसलिए प्लस लिया जाएगा। तो ये H2 हो गया, ये H1 हो गया, इज इक्वल टू A डैश P। A डैश P जो है -V है तो -V लिखेंगे और PA -U है तो -U लिखेंगे। हम जानते हैं कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। इसको फाइनली हम लिख सकते हैं M बराबर -H2/H -H2/H1 बराबर V/U। ठीक है, इसको M नहीं सिर्फ इतना ही लेके छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। इक्वेशन फर्स्ट, आवर्धन का सूत्र क्या पढ़ते हैं हम लोग? आवर्धन सूत्र होता है आवर्धन सूत्र कहता है M बराबर H2/H1 ये होता है। तो इसको क्या कीजिए आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब अगर यहाँ से दोनों को कंपेयर करेंगे तो अगर इसको H2/H1 बनाएंगे तो माइनस यहाँ से कहाँ चल जाएगा? V/U में चला जाएगा। देखिए M का फॉर्मूला होता है H2/H1, दोनों पॉजिटिव। यहाँ आपको H2/H1 किस में है? नेगेटिव में है। तो अगर यहाँ के नेगेटिव को हटाना चाहेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण 1 तथा 2 से M बराबर H2/H1 H2/H1। ठीक है, अब सुनिए M का फॉर्मूला H2/H1 होता है। M का फॉर्मूला H2/H1, अगर इसको प्लस H2/H1 लिया जाएगा तो इसका माइनस जाकर के इसमें लग जाएगा
तो वहाँ हो जाएगा -v/u। इस तरीके से आपका आवर्धन का जो व्यंजक है वो प्राप्त हो चुका है। m बराबर h2/h1 प्लस में बराबर -v/u। उम्मीद है कि आपको ये पूरे जो है व्यंजन समझ आ रहा होगा। इसको अच्छे से प्रूफ कर लिया गया है। अब जो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कल हम लोग जो है इस चैप्टर का लास्ट क्लास को पढ़ाई करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।